आजकल सभी के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है और आधों को इतना नहीं पता कि अगर हमारा फ़ोन कहीं पर खो जाए या फिर गुम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए। ये सच बात है, बुरा नहीं मानना। अगर आपको बुरा लगा हो तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे हाथ में फ़ोन तो आ जाता है पर हम उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं मूवी देखने में या फिर गेम खेलने में कि कुछ सीख ही नहीं पाते। सबसे पहले अपना फ़ोन उठाएं, जो भी आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन हो, और उसमें जीमेल पर जाएं और चेक करें उसमें कौन सा ईमेल आईडी लगा हुआ है। जो भी आपने ईमेल आईडी लगाया हो, जैसे आपने नया फ़ोन लिया होगा तो उस टाइम पर आपने ईमेल आईडी लगाया होगा, तो वो चेक करें कौन सा ईमेल आईडी लगा हुआ है। फिर उस ईमेल आईडी को कहीं पर लिख लें और उसका जो पासवर्ड है वो भी कहीं पर लिख कर रख लें, क्योंकि अधिकतर लोगों को ईमेल आईडी और पासवर्ड ही याद नहीं रहते कि हमने कौन सी ईमेल आईडी लगा रखी थी फ़ोन में या फिर कौन क्या पासवर्ड था उसका, तो ये चीज़ें याद नहीं रहती। अगर आपको इतना नहीं आता तो आप, अगर कोई जानता हो इस बारे में, तो उससे लिखवा लें और उसका पासवर्ड भी कहीं पर लिखवा लें, क्योंकि उसी से ही आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, यानी आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। फिर आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, तो आप यहाँ पर सर्चिंग में भी लिख सकते हैं फाइंड माई डिवाइस। तो आप फाइंड माई डिवाइस लिखोगे तो एक सेटिंग खुल के आएगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप, मैं यहाँ पर गूगल में जा रहा हूँ, ये फ़ोन की सेटिंग में रिकमेंडेड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जाना है ऑल सर्विस में। तो ऑल सर्विस में जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे और एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर आ गया ऑप्शन फाइंड माई डिवाइस। तो आपको ये ऑप्शन किसी किसी का फ़ोन में बंद रहता है, तो सबसे पहले इसको ऑन कर लें। अभी जो भी आपके पास में डिवाइस है, फ़ोन है, उसमें ये ऑप्शन को ओपन कर लें, यूज़ फाइंड माई डिवाइस। तो आप इसको ऑन रखोगे तो आप इसके ज़रिए अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हो। तो इतना आपने कर लिया, तो आपने अपने फ़ोन में फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन ऑन कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जो भी आपके फ़ोन में ईमेल आईडी पासवर्ड लगा हुआ है उसको कहीं पर लिख के रख लें। आपने लिख लिया होगा, अच्छी बात है। तो बाई चांस आपका अभी फ़ोन कहीं पर खो जाता है या फिर गुम हो जाता है या फिर घर में ही कहीं खो जाता है, तो आप उसको ढूंढेंगे कैसे, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आपको दूसरे फ़ोन पर जाना है और गूगल क्रोम में आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है फाइंड माई डिवाइस। इतना आप लिखोगे तो ये सर्च हो जाएगा फाइंड माई डिवाइस। तो ये देखिए ओपन हो गया गूगल का फाइंड माई डिवाइस। तो आपको इस पर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है, तो साइन इन पर क्लिक करोगे आप। अभी देखिए कुछ ईमेल आईडी मेरे पहले से आ रही हैं जो कि मैंने लगा रखी है। अगर ये इनमें से कोई ईमेल आईडी मेरे दूसरे फ़ोन में लगी होगी, जो मेरा चोरी हो गया, गुम हो गया या फिर कहीं मिल गया, तो मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करके कंटिन्यू कर दूंगा प्रोसेस। अगर मान लो वो ईमेल आईडी यहाँ नहीं है तो मुझे नई ईमेल आईडी ऐड करनी पड़ेगी, ऐड अनदर अकाउंट। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, तो ये प्रोसेस हो रहा है। तो मैं जो भी मेरे उस वाले फ़ोन में थी, जो गुम हो गया, चोरी हो गया, कहीं मिल गया, तो वो वाली ईमेल आईडी मैं यहाँ पर डाल दूँगा। फिर ईमेल आईडी डालूँगा, नेक्स्ट करूँगा, फिर उसका पासवर्ड डाल दूँगा, फिर आगे का प्रोसेस हो जाएगा। तो ऑलरेडी मेरी ईमेल आईडी ये वाली है, तो ये लगी हुई है, तो मैं इस पर कंटिन्यू कर दूँगा डायरेक्ट, खाली पासवर्ड डालूँगा। ऐसे ही आपको वही सेम प्रोसेस करना है। जब आप ईमेल आईडी वहाँ पर लिखोगे और पासवर्ड डालोगे, ये सेम ऐसे आप पासवर्ड डाल दोगे, फिर साइन इन पे क्लिक करोगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैप जैसा ओपन हो गया है। अभी जो मेरी ईमेल आईडी मैंने कंटिन्यू करी है, तो वो ईमेल आईडी मेरी 3 डिवाइस में लगी हुई है। एक टेक्नो का फ़ोन, उसमें लगी हुई है। दूसरा गैलेक्सी टैब का टैबलेट है, उसमें लगी हुई है। तीसरा रेडमी 12C, जिससे फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रही है, जिससे वीडियो बन रही है, उसमें मेरी ईमेल आईडी लगी हुई है। बाई चांस मेरा इन तीनों में से कोई भी डिवाइस खो जाती है, गुम हो जाती है, घर में कहीं गिर जाती है, फिर चोरी हो जाती है, तो मैं उसको कैसे फाइंड करूँगा, कैसे सर्च करूँगा। तो मैं, जैसे मेरा मान लो ये रेडमी 12C का फ़ोन खो गया, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मान लो ये खो गया, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अभी अगर मान लो मेरा घर में ही कहीं खोआ हुआ है या फिर फ़ोन वगैरह नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं यहाँ पर प्ले साउंड पर क्लिक करूँगा, तो ये रिंग करने लगेगा, मेरा फ़ोन रिंग करने लगेगा काफ़ी टाइम तक। बैटरी वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर।
और अगर मैं उसको सिक्योर करना चाहूँ तो डिवाइस को, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड वगैरह भी लगा सकता हूँ उस डिवाइस पर। जो मेरा फ़ोन कहीं गुम हो गया, चोरी हो गया, उसका पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं, यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं, कोई मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, इस तरीके से आप सिक्योर भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आपको अगर डायरेक्शन चाहिए कि कहाँ पर है वो फ़ोन, तो ये डायरेक्शन भी यहाँ पर दिखा देगा मैप पे जाकर। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं पूरी, जहाँ भी आपकी डिवाइस है, ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है, वो पूरा डायरेक्शन यहाँ पर दिखा देगा, क्योंकि आपने यूज़ फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन ऑलरेडी ऑन कर रखा था अपनी डिवाइस में चोरी होने से पहले। तो यहाँ पर डायरेक्शन पर आप क्लिक करोगे तो दूरी दिखा देगा कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए 1 मिनट की दूरी दिखा रहा है, यानी मेरा फ़ोन मेरे पास में है, तो 1 मिनट की तो दूरी होगा ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को, चोरी हुए फ़ोन को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ पर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।